रात के 2 बजे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी। चार्ट नीचे गिर रहा था। हर सेकंड उसका दिल तेज धड़क रहा था। बस थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद मार्केट पलट जाए, उसने अपने आप से कहा। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सारी मेहनत, महीनों का लाभ और आत्मविश्वास सब लाल रंग में डूब गया। वो कुर्सी पर झुक गया। उसकी आंखों में हार, गुस्सा और डर की परछाई थी। क्यों क्यों मैं लालच और डर के बीच फंस जाता हूँ। स्क्रीन पर चमकते नंबर अब उसे किसी युद्ध भूमि की तरह लग रहे थे, जैसे कुरुक्षेत्र का रण चल रहा हो और वो खुद अर्जुन हो, अपने ही संशय में डूबा हुआ। उसी क्षण कंप्यूटर स्क्रीन पर बिजली सी चमकी। एक पुरानी किताब की छवि उभरी, श्रीमद् भगवद गीता, और एक आवाज आई, शांत पर शक्तिशाली। अर्जुन, जब तू लालच और डर से मुक्त होगा तभी सच्चा व्यापारी बनेगा। वो चौंक गया। कौन है ये? आवाज मुस्कुराई, मैं वो हूं जो हर युग में मार्गदर्शन करता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। केवल वही दिव्य आवाज गूंज रही थी। डर मत अर्जुन, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब भी तू उलझता है, मैं तेरे विवेक के रूप में बोलता हूं। अर्जुन बोला, लेकिन प्रभु, मैं तो बस एक ट्रेडर हूं, कोई योद्धा नहीं। मेरे सामने कोई युद्ध नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर चलते हुए नंबर हैं। मेरा दुश्मन कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, तेरा असली युद्ध बाजार से नहीं, तेरे मन से है। तेरे भीतर 2 सेनाएं हैं, लालच और डर। जब लालच जीतता है तू अंधा हो जाता है, जब डर जीतता है तू भाग जाता है। सच्चा योगी वही है जो इन दोनों को जीतकर संतुलन में रहता है। ट्रेडिंग भी योग है अर्जुन, क्योंकि यहां भी तुझे असंग रहकर कर्म करना है। न लाभ में हर्ष, न हानि में विषाद। जो परिणाम से मुक्त होकर निर्णय लेता है, वही सच्चा व्यापारी, वही सच्चा साधक है। अर्जुन धीरे धीरे बोला, प्रभु, तो क्या मुझे हर भावना से मुक्त होना होगा? कृष्ण बोले, भावनाओं से नहीं, उनकी पकड़ से मुक्त होना होगा। क्योंकि भावनाएं शत्रु नहीं, लेकिन अगर तू उनका गुलाम बन गया तो वे तुझे नष्ट कर देंगी। अगली सुबह अर्जुन फिर स्क्रीन के सामने बैठा। रात की बातें उसके मन में गूंज रही थी। लालच और डर तेरे भीतर की 2 सेनाएं हैं, पर मन शांत कहां रहता है। चार्ट ऊपर चढ़ने लगे, शेयर लगातार बढ़ रहे थे। उसके भीतर फिर एक आवाज उठी, बस थोड़ा और मुनाफा कमा लूं, फिर बेच दूं। कृष्ण की शांत आवाज आई, अर्जुन सावधान, यही लालच का माया जाल है। लेकिन अर्जुन सुन नहीं पाया। हर बढ़ते नंबर के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो स्क्रीन पर नहीं, अपने सपनों पर नजर गड़ा चुका था। थोड़ी देर बाद बाजार पलट गया, उसी तेजी से नीचे गिरा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसका लाभ अब घाटा बन चुका था। वो चिल्लाया, प्रभु, सब खत्म हो गया, मैंने सब गंवा दिया। कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, तूने धन नहीं खोया, तूने संतुलन खोया है। जब तूने अपने निर्णय लालच के हवाले किए, उसी क्षण तू हार गया था। लालच अर्जुन ज्ञान की सबसे बड़ी शत्रु है। वो तुझे ये भ्रम देती है कि तू सब नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच ये है, बाजार को नहीं, तू खुद को नियंत्रित कर सकता है। ये परिणाम का लोभ नहीं, वही परिणाम का अधिकारी है। याद रख अर्जुन, लाभ की इच्छा से किया गया हर कर्म बंधन बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब वो समझने लगा था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, चेतना का खेल है। लालच की चोट के बाद अर्जुन अब शांत था, या यूं कहो सुन्न था। उसके हाथ माउस पर थे, लेकिन क्लिक करने की हिम्मत नहीं थी। हर बार जब स्क्रीन पर कोई नया स्टॉक दिखता, उसके भीतर एक आवाज आती, क्या पता फिर नुकसान हो जाए। कृष्ण की दिव्य आवाज गूंजी, क्या हुआ अर्जुन, अब तू डर से कांप रहा है? अर्जुन बोला, प्रभु, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मुझे डर लगता है
हर निर्णय गलत न निकल जाए। कृष्ण बोले, डर अज्ञान का पुत्र है। जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं, उसे हर दिशा में खतरा दिखता है। जब तू मन से हार मान लेता है, तब भाग्य भी तेरे पक्ष में नहीं रहता। अर्जुन, याद रख, डर भी एक लालच है। लालच इस बात का कि तू नुकसान से बचना चाहता है, पर जो बचने की सोचता है वो कभी जीत नहीं पाता। कर्म कर, पर परिणाम की चिंता मत कर। यही मेरा शाश्वत उपदेश है। अर्जुन धीरे धीरे सिर उठाता है। तो क्या मुझे बिना डर और बिना उम्मीद के ट्रेड करना होगा प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए। हाँ अर्जुन, जो भय और मोह से मुक्त होकर निर्णय लेता है वही विवेकशील व्यापारी और शांत साधक होता है। बाजार बदल सकता है, पर तेरा मन स्थिर रहना चाहिए। कृष्ण बोले, अर्जुन, आप समय है तेरे ज्ञान को कर्म में बदलने का। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ट्रेडिंग, जिंदगी, युद्ध, सब जगह एक ही नियम चलता है कि कर्म कर, पर आसक्ति मत रख। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लेकिन निर्णय कैसे लूं जब मन डगमगाता है? कभी डर तोकता है, कभी लालच खींचता है। कृष्ण मुस्कुराए। निर्णय लेना ही ध्यान है अर्जुन। जब तो अपने भीतर के शोर को शांत कर देता है, तभी सही निर्णय अपने आप प्रकट होता है। तू सोचता है कि निर्णय तू लेता है, पर सच यह है कि निर्णय तो तेरा शुद्ध मन लेता है, जब तू उसे बाधित नहीं करता। जब तू ट्रेड करने बैठे तो पहले कुछ क्षण मौन हो जा। सांसों को देख, मन को स्थिर कर, फिर चाट नहीं, अपनी चेतना को देख। क्या तेरे भीतर शांति है या व्याकुलता? क्योंकि यदि मन अस्थिर है तो हर रणनीति विफल होगी, पर यदि मन शांत है तो गलत निर्णय भी सही फल दे सकता है। अर्जुन की आंखों में नई रोशनी चमकी। वो बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। बाजार से पहले मुझे अपने भीतर की लहरें स्थिर करनी होंगी। कृष्ण बोले, यही है कर्मयोग, जहां तू कर्म करता है पर मैं को बीच से हटा देता है, और वही क्षण होता है जहां व्यापारी साधक बन जाता है। अर्जुन अब कुछ दिनों से हर ट्रेड से पहले ध्यान करता, अपनी सांसों पे ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो समझने लगा कि बाजार का उतार चढ़ाव उसके भीतर की तरंगों से जुड़ा है। एक दिन जब बाजार फिर अचानक गिरा, बाकी ट्रेडर घबरा रहे थे, लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराया। कृष्ण की आवाज आई, देख अर्जुन, यही है स्थिर बुद्धि की अवस्था। अर्जुन बोला, प्रभु, क्या अब मैं मुक्त हूं डर और लालच से? कृष्ण बोले, मुक्त वही होता है जो हर स्थिति में संतुलित रहता है। जब लाभ हो तो तू प्रसन्न हो पर गर्व नहीं, जब हानि हो तो शांत तो रहे पर निराश नहीं। स्थिर बुद्धि वाला वही है जो परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को नियंत्रित करता है। ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी यही सूत्र है। बाजार तेरे मन का दर्पण है। यदि मन शांत है तो तू साफ देखेगा, यदि मन अशांत है तो सब धुंधला दिखेगा। अर्जुन, याद रख, सफल व्यापारी वही है जो भावनाओं के सागर में भी अचल रहता है। वो जानता है कि हर लाभ अस्थायी है, हर हानि क्षणिक है, पर जो आत्मा के स्तर पर स्थित है वो कभी डगमगाता नहीं। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की, मुस्कुराया, प्रभु, अब मैं समझ गया। मार्केट में नहीं, मन में जीतना ही असली विजय है। कृष्ण बोले, यही है गीता का सार अर्जुन। संतुलन ही साधना है और साधना ही सफलता। कई दिन बीत गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके निर्णय अब भावनाओं से नहीं, शांति से निकलते थे। वो सोचा था कि अब मैं सच्चा कर्मयोगी हूं। लेकिन जीवन हर योगी की परीक्षा लेता है। एक दिन अचानक एक बड़ी खबर आई। एक कंपनी का शेयर आसमान छूने लगा। हर ओर चर्चा थी, ये मौका है करोड़पति बनने का।
अर्जुन के भीतर कुछ हिला। मन ने कहा, चलो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। दिल ने फुसफुसाया कि इस बार तो निश्चित मुनाफा है। कृष्ण मौन थे, कोई आवाज नहीं, बस अर्जुन और उसका मन आमने सामने। वो सोचने लगा कि प्रभु बोल क्यों नहीं रहे। फिर भीतर से एक शांत आवाज आई कि अर्जुन, अब निर्णय तुझे लेना है। जब गुरु मौन हो जाता है तब शिष्य को अपने भीतर के कृष्ण को सुनना पड़ता है। अर्जुन ने आंखें बंद की, सांसें धीमी की, अपने भीतर झांका। वहां बस शांति थी, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए माउस क्लिक किया, पर इस बार किसी आशा या भय से नहीं, बल्कि एक साधक की स्थिरता से। शेर ऊपर गया, नीचे गया, पर अर्जुन की सांसें एक समान रही। कृष्ण की आवाज फिर सुनाई दी कि शाबाश अर्जुन, तू पास हो गया, क्योंकि अब तेरे निर्णय परिणाम से नहीं, प्रज्ञा से निकलते हैं। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी लालच और डर के बीच झूलता था। वो जान चुका था कि असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। वो रोज सुबह बाजार खुलने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठता, न किसी मुनाफे की चिंता, न किसी हानि का भय। अब हर क्लिक उसके लिए ध्यान बन चुका था, हर निर्णय एक साधना। कृष्ण की आवाज फिर धीरे से सुनाई दी कि अर्जुन, अब तो समझ गया है, ट्रेडिंग, जीवन, कर्म सब एक ही सूत्र से बंधे हैं। जब तू परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है तो हर कर्म पूजा बन जाता है। लाभ और हानि आएंगे जैसे दिन और रात, पर जो तू है वो इनके पार है। स्थिर बुद्धि वाला वही है जो परिस्थितियों में नहीं, अपने भीतर की शांति में टिकता है। अर्जुन मुस्कुराया कि प्रभु, अब मुझे गीता के श्लोक समझ में आने लगे हैं। युगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म में स्थिर रहो, परिणाम से मुक्त रहो, यही तो सफलता का रहस्य है। कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, यही सच्चा ट्रेडिंग धर्म है, जहां तू ना डर से चलता है, न लालच से, बल्कि धर्म और संतुलन से। याद रख, जो बाजार में स्वयं पर विजय पा लेता है वो किसी भी तूफान में अडिग रहता है। हर ट्रेडर के भीतर एक अर्जुन सोया है और हर अर्जुन के भीतर एक कृष्ण बोल रहा है। सुनने वाला वही है जो शोर के बीच भी अपनी आत्मा की आवाज पहचान ले। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर ट्रेडर, हर इंसान के भीतर एक अर्जुन अब भी जीवित है, जो रोज अपने डर और लालच से लड़ता है। पर याद रखो, गीता हमें सिखाती है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। जीवन का बाजार कभी शांत नहीं होता, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि में टिक जाता है वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। कृष्ण की वाणी आज भी हमारे भीतर गूंजती है कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तू अपने कर्म में समर्पित होता है तो हर परिणाम तेरा ही हो जाता है, चाहे वो लाभ हो या सीख। याद रखो, बाजार में जीतने से पहले खुद को जीतो। डर और लालच को पहचानो, उन्हें दबाओ नहीं, उन्हें समझो, क्योंकि जब तू स्वयं को समझ लेता है तो हर निर्णय शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है। हर ट्रेड एक अवसर है, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का। ये थी भगवत गीता ट्रेडिंग विजडम, लालच और डर को हराने का महाउपदेश। अगर इस कहानी ने आपके भीतर शांति, जागरूकता या प्रेरणा की एक किरण जलाई है तो समझिए कृष्ण आज भी आपसे बात कर रहे हैं, बस सुनने की देर है।